जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका क्लास 10th फिजिक्स में है। आज हम सभी बात करेंगे विद्युत ऊर्जा और विद्युत सामर्थ्य के बारे में। किसके किसके? विद्युत ऊर्जा और विद्युत सामर्थ्य के बारे में। विद्युत सामर्थ्य, ये दोनों आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैक्सिमम बार आपके बोर्ड में भी पूछे गए हैं। यानी कि विद्युत ऊर्जा को परिभाषित कीजिए या विद्युत सामर्थ्य को परिभाषित कीजिए, या इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पर न्यूमेरिकल। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको मिस तनिक भी नहीं करना है। ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग जैसे बल्ब, हीटर, विद्युत हीटर, प्रेस, पंखे वगैरह वगैरह कैसे चलते हैं, ये सारे हमने पढ़ा। उसके बाद में विद्युत द्वारा किया गया कार्य हमने पढ़ा। उसके बाद में विद्युत से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, यानी कि उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से देख सकते हैं। अब आज हम सभी पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा क्या होती है और विद्युत सामर्थ्य क्या होता है। ये दोनों, जैसा कि मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनके बारे में थोड़ा हम सभी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि जब किसी भी पदार्थ में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि जब किसी भी पदार्थ में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करवाते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करवाने से मेरा तात्पर्य है कि जब किसी भी पदार्थ को विद्युत वाहक बल देते हैं तभी विद्युत धारा बहती है। तो हम जाहिर सी बात है जानते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें आवेश बहता है। जैसे हमने विद्युत धारा को प्रवाहित कराया तो उसमें आवेश बहेगा ही बहेगा, क्लियर है। मान लीजिए विद्युत धारा आपने छोड़ा तो आवेश बहेगा, और आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। क्या? आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मान लीजिए आप दौड़ लगा रहे हैं इस प्रकार से, और जब भी आप दौड़ लगाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। आप दौड़ लगाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। और एक बात कि जब भी आप कुछ कार्य करते हैं तो आपकी ऊर्जा खत्म होती है। मान लीजिए आप सुबह से शाम तक कुछ बहुत मेहनत वाला काम करते रहे तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। क्लियर है? नहीं। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि जो हमारी ऊर्जा होती है, कार्य करने की क्षमता ही तो होती है। मतलब आप जब कार्य करते जाएंगे तो ऊर्जा खत्म होगी, कार्य करेंगे ऊर्जा खत्म होगी, कार्य करेंगे ऊर्जा खत्म होगी, मतलब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो जब आवेश एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा कम होने लगती है। क्लियर? मतलब आवेश जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कम होती है। ये बात क्लियर? उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। मतलब वही जो ऊर्जा होती है उसी विद्युत ऊर्जा कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि किसी आवेश द्वारा जो कार्य किया जाता है, मान लीजिए जब कोई आवेश कार्य करता है, यानी हम सभी जानते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आवेश द्वारा किए गए कार्य को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सी बात है। जब कोई चीज काम करता है तो उसकी ऊर्जा खत्म होती है, और जितना काम करेगा उतना ऊर्जा खत्म होगी। जितना ज्यादा काम करेगा उतनी ज्यादा ऊर्जा खत्म होगी। मतलब ये कार्य जितना होगा ऊर्जा उतनी ही कम होगी। मतलब कार्य और ऊर्जा आपस में बराबर होते हैं, भले ही ये आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब क्या होता है कि हमारी एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू कार्य, यानी कि W हो जाएगा। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? कार्य, यानी कि W हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब हम सभी जानते हैं कि W इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? V इंटू क्यू, यानी कि W इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय Q। ये होता है आपका, तो E बराबर V मल्टीप्लाई बाय Q हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि Q इज इक्वल टू IT होता है, यानी कि Q इज इक्वल टू IT होता है। तो ये आपका हो जाएगा B मल्टीप्लाई बाय IT हो गया। मतलब आपका जो विद्युत ऊर्जा है, यानी कि E है आपका, जो E इज इक्वल टू आपका हो गया क्या? BIT। E इज इक्वल टू BIT आपका हो गया। अब आप सभी जानते हैं कि I विद्युत धारा होती है, T समय और B विभवांतर। चूंकि Q बराबर IT होता है कि एकांक समय में प्रवाहित धारा को आवेश कहते हैं, सॉरी एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, तो वहीं से लिया गया है।
बी डब्ल्यू बराबर बी क्यू होता है। आप सभी जानते हैं कि एक कूलाम आवेश द्वारा जो विभव उत्पन्न होता है वही हमारा ये होता है, तो ये आप सभी जानते हैं, क्लियर है। अब यहां से आप लोगों को क्या पता चला कि यानी कि Q, अगर Q बराबर IT, यानी कि जो आवेश है आवेश द्वारा जो किया गया कार्य वही विद्युत विभव होता था। तो आवेश द्वारा जो किया गया कार्य है वही तुम्हारी ऊर्जा है भाई। आवेश द्वारा जो काम किया जाता था वो विद्युत विभव होता था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। तो यह IT क्या है? आपका आवेश ही तो है। तो आवेश द्वारा जो कार्य किया गया वही विद्युत विभव है। तो आवेश द्वारा जो किया गया कार्य है वही विद्युत ऊर्जा है। सिंपल सी बात है। क्या? सिंपल सी बात है। इसका मतलब कि जो विद्युत कार्य था, जो विद्युत द्वारा किया गया कार्य था, वह विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। तो आप सभी ने अगर विद्युत धारा का उसमें प्रभाव वाली वीडियो मैंने देखी होगी तो वहां से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि इसके आगे का प्रोसेस आगे क्या होगा। यानी कि अब हम जानते हैं ओम के नियम से। कहां से? ओम के नियम से B इज इक्वल टू IR। तो यहां पे रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा I²RT हो गया। अब इसी प्रकार से आप अगर इसका यहां से I की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो ये B/R आएगा। तो V/R की वैल्यू यहां पे रख दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा B²/R मल्टीप्लाई बाई T, इस प्रकार से T। तो ये भी आपका E ही है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें वही आ रही हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। इसमें कुछ नया आई होप आप सभी के सामने नहीं आया होगा। विद्युत ऊर्जा होती क्या है कि किसी भी आवेश द्वारा जो किया गया कार्य है वही हमारी विद्युत ऊर्जा होती है। सिंपल सी बात है, क्लियर। अब अगर हम बात कर लें विद्युत सामर्थ्य के बारे में, ध्यान से इस बात को समझिएगा। मान लीजिए कि आपकी सामर्थ्य यानी कि आपकी ताकत क्या है, क्षमता क्या है, आपकी क्या है कैपेसिटी, आपकी पावर क्या है। विद्युत सामर्थ्य को हम P से डिनोट करते हैं, इस बात को नोट रखिएगा। विद्युत सामर्थ्य मतलब पावर, कितनी ताकत है आप में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप में कितनी ताकत है तो आप क्या बताते हैं जानते हैं? कि मैं इतने समय में इतना काम कर लेता हूं, ये मेरी ताकत है। कि मैं एक घंटे में मान लीजिए कोई मेहनत वाला काम ले लीजिए कि जैसे 1 घंटे में मैं 1 बीघा खेत को करते नहीं, कुछ साफ सफाई करते हैं कि मैं 1 घंटे में 1 बीघे खेत को साफ सफाई कर देते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, शायद क्या बोलते हैं, कुदाल चलाना है, कुछ ऐसे करके बोलते हैं कि मैं 1 घंटे में 1 बीघे में कुदाल चला लेता हूं। क्या 1 घंटे में 1 बीघे में मैं कुदाल चला लेता हूं। तो ये आपकी क्या है? क्षमता है, ताकत है आप में, क्षमता है, पावर है आप में। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि मैं 1 घंटे में 1 कॉपी पूरा भर के लिख लेता हूं, या मैं पूरा रफ भर देता हूं, तो आप उसको जो आपसे कोई क्षमता पूछता है, आपकी कोई ताकत पूछता है, आपकी कोई पावर पूछता है, तो आप बताते हैं मैं इतने समय में इतना काम कर लेता हूं। तो उसी प्रकार से कितने समय में जो किया गया काम है वही ताकत होती है, किसी भी चीज की पावर होती है। समझ में आ रही बात नहीं? मान लीजिए कि किसी भी आवेश द्वारा किसी निश्चित समय में जो किया गया कार्य है वही उसकी क्षमता यानी कि उसकी पावर यानी कि उसका सामर्थ्य होता है। आप ही से कोई पूछता है अगर मान लीजिए कि आप में कितनी ताकत है, तो आप कहते हैं कि मैं 1 घंटे में पूरी किताब पढ़ सकता हूं। मतलब एक निश्चित समय में आप अपने काम को गिनाते हैं वहां पे कि आपकी क्षमता क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ताकत है भाई आप में, तो आप कहेंगे 1 घंटे में पूरी किताब पढ़ सकता हूं। तो आप उसे किसी निश्चित समय में आपके द्वारा किए गए काम को बताते हैं आपकी ताकत। तो उसी प्रकार से कि किसी फिक्स टाइम में आवेश द्वारा जो कार्य किया जाता है वही उसकी सामर्थ्य होती है। ये बात क्लियर या नहीं? सबसे पहले बताइए कि किसी भी अगर हम टाइम को 1 मान लें तो एकांक समय में किया गया कार्य विद्युत की सामर्थ्य कहलाता है, विद्युत की ताकत कहलाता है। क्लियर? यानी कि किसी भी आवेश द्वारा एकांक समय में जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा विद्युत सामर्थ्य कहलाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझ गए होंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं समझ गया। नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा, मैं आगे भी समझाऊंगा इसी बात को। ठीक है। अब अगर आगे इसकी बात की जाए कि एकांक समय में किया गया कार्य विद्युत सामर्थ्य कहलाता है। अब अगर हम सभी बात कर लें कि W बराबर क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं B मल्टीप्लाई बाई Q। W बराबर क्या होता है? B मल्टीप्लाई बाई Q। तो ये आपका यहां से हो जाएगा P इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई Q और अपान T वो है ही। इस कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? सबको आ रही ना? और हम सभी जानते हैं कि Q इज इक्वल टू I T। तो यहां से हम Q इज इक्वल टू I T रख देंगे तो हमारा निकल के क्या आएगा? B मल्टीप्लाई बाई I मल्टीप्लाई बाई T और डिवाइड बाई भी T। तो T से T आपका
कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनली जो निकल के आएगा P इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई आई, यानी कि बी आई, P इज इक्वल टू बी आई। यही आपका विद्युत सामर्थ्य है। यानी कि अगर किसी भी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, आई को 1 मान लें, किसी भी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उसके द्वारा उत्पन्न जो विभव होगा वही हमारा विद्युत सामर्थ्य कहलाता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर किसी भी पदार्थ में या किसी भी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उसके द्वारा जो विद्युत विभव उत्पन्न होता है उसे हम विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? तो सबको आई होप समझ में आएगा ही आएगा। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। इसको ध्यान से सुनिएगा। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे। अब यहीं से आगे की अगर बात किया जाए तो V इज इक्वल टू होता है आई आर। कहां लिखा है? V इज इक्वल टू आई आर। इसको इरेज करते नहीं भी दिक्कत आएगी। V इज इक्वल टू क्या होता है? B इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से आपका निकल के आएगा P इज इक्वल टू B इज इक्वल टू आई आर होगा, तो ये आपका आई स्क्वायर आर आ जाएगा। क्योंकि आई मल्टीप्लाई बाय आई, तो आई स्क्वायर आर। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। मतलब यहां से ये सारे इतने फार्मूले क्यों चेंज किए जा रहे हैं, आप लोगों को कभी आइडिया है? ये फार्मूले चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, आपका इसी से सारी चीजें लग जाएंगी। लेकिन जब न्यूमेरिकल में आपके अलग अलग डाटा दे देते, कभी विभव देगा, कभी धारा देगा, कभी प्रतिरोध और धारा देगा, तब आपको सामर्थ्य ज्ञात करने को बोलेगा। कभी आपका विभव और आवेश दे देगा और समय दे देगा, तब आपको सामर्थ्य ज्ञात करने को बोलेगा। तो इस प्रकार से जो चीजें आपकी दी रहे, आप क्विकली उसका फार्मूला लगा के आप उसके आंसर को लिख सकते हैं। इसलिए इतने फार्मूले यहाँ पे कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो आज यानी कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का पार्ट 2 था। आज के इस चैप्टर में विद्युत ऊर्जा और विद्युत सामर्थ्य 2 ही टॉपिक बचे हुए थे, जिनको मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब अगली जो मेरी वीडियो आएगी वो विद्युत धारा का उसमें चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैं अपनी अगली वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।